नाउ इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट कंपोनेंट एंड वेरिएंट। कंपोनेंट क्या है और वेरिएंट क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं एक बटन बना लेता हूँ और बटन का टेक्स्ट में रख लेता हूँ क्लिक मी, और इसको मैं ऑटो लेआउट में जो है वो एड ऑन कर लेता हूँ। ऑटो लेआउट मैंने इनेबल कर दिया है और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं समथिंग लाइक दिस वन, यहाँ पे मैंने ये ऐड कर लिया। इसका टेक्स्ट जो है वो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके जो आसपास है यानी लेफ़्ट और राइट, वो मैं पैडिंग दे देता हूँ 24 की, और ऊपर नीचे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 12 की। तो यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक बटन आ चुका है। अब अगर इसको मैं जो है वो रेडियस भी दे दूँ, कॉर्नर रेडियस, तो ये देखें एक अच्छा सा मुझे बटन दिखना शुरू हो चुका है। अगर मैं इसमें कोई आइकॉन जो है वो ऐड ऑन करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने जो है वो सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यू कैन सी हमारे पास एक अच्छा खासा बटन जो है वो बन के आ चुका है। और इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा कंपोनेंट में। अब यहाँ पे देखें ये पहले ये लेयर पैनल में कि यहाँ पे ये जो है वो बटन और ये ऑटो लेआउट, दो डंडियां हैं, मतलब इसका कि ये ऑटो लेआउट है। देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कंपोनेंट में। यहाँ पे आप जैसे ही राइट साइड पे जाएंगे तो ये आपको ना 4 एक्स स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे नीचे आप इसके ऊपर जाएंगे ना तो होवर भी आएगा कि भाई क्रिएट कंपोनेंट। मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें एक पर्पल सा शेप बन के आ चुका है, और वो जो दो डंडियां आपको नज़र आ रही थी वो चेंज हो चुकी हैं ये 4 स्क्वायर्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट बन चुका है। अगर मैं अब चाहूँ कि यहाँ पे लेट से मेरे पास जो है वो मल्टीपल बटन्स हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सबके जो टेक्स्ट हों वो भले चेंज हो, यहाँ पे लेट से रीड मोर हो गया। दूसरा एक बटन है जिसका नाम है भाई कि ये होगा भाई बुक टिकट, बुक टिकट इसका नाम है। अब एक बंदा आ जाता है, अब यहाँ पे तो 3 बटन है ना। अब एक बंदा आ जाता है जब आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होंगे, वो बंदा आपको कहता है कि भाई सबका टेक्स्ट तो ठीक है लेकिन मैंने जो है वो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैंने इसका बजाय ब्लू के मैं इसको रेड में लेके जाना चाहता हूँ। लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ बटन पड़े हुए हैं अपनी डिज़ाइन में। अब आप एक एक बटन को करने के लिए बैठ जाओ तो आपको ऐसा समझ लें कि घंटे ही लग जाएंगे उसको चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आपने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है तो ये आपका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन मैं जैसे ही इसकी कॉपी बनाऊंगा यानी इसको मैं ऐसे अल्टर प्रेस करके इसको खींचूंगा तो इसकी कॉपी बन गई। जैसे ही मैं इसकी कॉपी बना रहा हूं तो ये देखें एक स्क्वायर, सिंगल स्क्वायर बन के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका मेन जो है वो कंपोनेंट है और ये इसके इंस्टेंस बन रहे हैं। अब अगर मैं मेन कंपोनेंट में कोई चीज़ छेड़खानी करूँगा तो वो सब के ऊपर अप्लाई होगी। अगर लेट से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ रेड में, तो यहाँ पे ये चेंजेस देखें इन रियल टाइम वो सारी चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं बाकी भी चीज़ों के ऊपर। सो इसलिए डिज़ाइनिंग में दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका अगर जितना भी बड़ा डिज़ाइन हो आप कंपोनेंट्स के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एक बार आप उसको बना लेंगे, मल्टीपल जगह पे आप जो है वो चेंजेस करना चाहें तो वो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इन जस्ट सिंगल क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज करके दिखाया। अब हम समझ लेते हैं कि भाई कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स क्या हैं। एक ही चीज़ के दो अलग शेप होंगे। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे अब अगर आप जाते हैं ना, उस पे हॉवर ये माउस आप जैसे ही लेके जाते हैं तो ये देखें, ये मैं अगर यहाँ पे ही लेके आ रहा हूँ तो ये देखें ये शेप के पीछे ना एक मुझे जो है वो ग्रेश टाइप ऑफ जो बैकग्राउंड मिल रहा है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ये इसको क्लिक किया, देन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये राइट साइड के पैनल में जहाँ से हमने कंपोनेंट बनाया था, अब कंपोनेंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इंस्टेंसेस। ये आपने चीज़ जहन में रखनी है कि आप कंपोनेंट को क्लिक करेंगे ना कि इंस्टेंस को। सो यहाँ से मैंने कंपोनेंट को क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे देखें तो ये एक प्लस का आइकॉन बन के आ रहा है, एड वेरिएंट। ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें एक ही चीज़ की दो चीज़ें बन चुकी हैं,
ठीक है? अब इसका मकसद क्या है? अगर मैं चाहूँ तो इस बटन की शेप भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा इस बटन के ऊपर होगा, ठीक है? ये हमारा मेन प्राइमरी होगा। जैसे ही इस बटन के ऊपर ऐसे माउस लेके आएगा, उसका कलर चेंज ऐसे हो जाएगा। तो वो इसलिए मैंने ये वेरिएंट्स बनाया हुआ है कि एक ही चीज़ के डिफरेंट जो है वो स्टेट होंगे। अब यहाँ से मैंने बटन की एग्ज़ाम्पल ली है, तो इसलिए हम इसको प्रोटोटाइप कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द प्रोटोटाइप सेक्शन, लेकिन हम वो आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये बटन के ऊपर ना आपको चारों तरफ से आपको एक प्लस का आइकॉन मिल रहा होगा। मैं इसको इस तरफ से कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिगर में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्हाइल हॉवरिंग, और वेरिएंट 2 में इंस्टेंटली ये कन्वर्ट हो जाए। अब इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये जैसे ही मैंने ये जो कंपोनेंट्स बनाए होंगे ना, अब यहाँ पे वो आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र भी आ रहे होंगे कि भाई आपने जो कंपोनेंट बनाए हैं, उसके वेरिएंट्स बनाए हैं, तो वो आपको यहाँ पे एसिड के पैनल में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे एक और फ्रेम क्रिएट कर लूँ, फ्रेम क्रिएट करके यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ ऐसे, और फिर मैं इसको एक प्रीव्यू देख लेता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा और प्रीव्यू करूँगा, तो ये स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी लोड होगी ताकि जो भी चीज़ें हैं आपकी अच्छे से लोड हो जाएं प्रीव्यू में। अब यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही इसके ऊपर ये अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, अपना एरो लेके जा रहा हूँ, तो इसका कलर इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ अ कंपोनेंट वर्क्स व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएंट आउट ऑफ इट।